दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच धीरे धीरे परत दर परत सामने आने लगा है। और इस बार इशिता ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिम्मी और परम के छुपे हुए राज को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। इशिता इन दिनों बेहद परेशान है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर सच्चाई क्या है? क्यों हर बार कोई ना कोई सुराग उसके हाथ आते आते रह जाता है? इसी बेचैनी में वो सीधा रोमी के पास जाती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वहां से कोई ठोस क्लू मिल जाए। लेकिन रोमी जो कहानी बताता है वो सब कुछ और उलझा देती है। वो बताता है कि जब वो लंदन गया था तब उसका एक दोस्त था जो सिम्मी से शादी करना चाहता था। वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि सिम्मी पहले से शादीशुदा है। ये सच जानकर वो पूरी तरह टूट गया। ये सुनकर इशिता के मन में शक और गहरा हो जाता है। उसे समझ आता है कि सिम्मी का अतीत उतना साफ नहीं है जितना वो दिखाती है, लेकिन अभी भी उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। फिर भी वो खुद से कहती है, अब तो कुछ न कुछ सच जरूर सामने आएगा। इधर दूसरी तरफ बाला का बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मस्त होता है, हंसी मजाक, म्यूजिक और खर्चा। लेकिन तभी अचानक जब वो पेमेंट करने जाता है, उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। मजबूरी में वो अपनी सोने की चेन निकाल कर देता है और कहता है, जब पैसे मिलेंगे तब इसे वापस ले लूँगा। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये छोटी सी बात आगे चलकर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। उधर घर में इशिता का शक अब यकीन में बदलने लगा है। वो सीधे परम के पास जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, परम, क्या तुम रमन को ब्लैकमेल कर रहे हो? परम पहले तो चौंकता है, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए मासूम बनकर कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप भी ना इशिता जी। लेकिन फिर उसकी आवाज़ में हल्की सी धमकी आ जाती है, वैसे आपको पता है ना, अगर आपने मुंह खोला तो मुझे भी सब कुछ बताना पड़ेगा। इतने में रूही वहाँ आ जाती है और ये सब सुन लेती है। वो गुस्से में कहती है, क्या आप मम्मी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? माहौल अचानक गर्म हो जाता है, लेकिन इशिता तुरंत बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करती है। रूही, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सिम्मी भी वहाँ आ जाती है। अब माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। परम चालाकी से कहता है, जो भी कहना है सबके सामने कहिए, सिम्मी भी यही है। इशिता सीधा सवाल करती है, जब आप लोग लंदन गए थे क्या वहाँ आपने कुछ गलत किया था? परम हंसते हुए कहता है, अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए ना, सबको दिखाइए। बात इतनी बढ़ जाती है कि रूही को सिम्मी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो कहती है, हमें लगा कि आपका और परम अंकल का रिश्ता साफ नहीं है। ये सुनकर सिम्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो गुस्सा होता है वो साफ बता रहा होता है कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा है। उधर जब बाला का बेटा घर लौटता है, उसकी दादी नोटिस करती है कि उसके गले की चेन गायब है। वो पूछती है, चैन कहाँ है? वो झूठ बोल देता है, मैंने रख दी है, सेफ है। दादी मान जाती है, लेकिन ये झूठ ज़्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। इधर रूही इशिता को समझाती है, जब आप जेल में थी तब घर का सारा काम परम अंकल ही संभाल रहे थे। कहीं ना कहीं ये सब उन्हीं से जुड़ा हुआ लग रहा है। अब इशिता धीरे धीरे हर कड़ी को जोड़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ शक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। उधर रमन घर आता है और इशिता को बार बार एक ही काम करते हुए देखता है, कपड़े ठीक करना, फिर से रखना, फिर से उठाना। वो समझ जाता है कि इशिता बहुत टेंशन में है। वो प्यार से पूछता है, क्या हुआ? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। इशिता बात टालने की कोशिश करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रमन मानने वाला नहीं होता। जब तुम टेंशन में होती हो ना तभी ऐसा करती हो। आखिरकार इशिता सवाल पूछ ही लेती है, जब आप लंदन में थे क्या वहाँ कुछ हुआ था? रमन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तभी नीलू खाने के लिए बुलाने आ जाती है और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इशिता के मन में सवाल अभी भी जिंदा रहता है। दूसरी तरफ आदि आलिया का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही आलिया आती है वो खुशी से कहती है, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करवा दिया। लेकिन आदि गुस्से में भड़क उठता है, मैंने मना किया था ना, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आलिया हैरान रह जाती है, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। लेकिन आदि का गुस्सा बढ़ता जाता है, मुझे सब कुछ खुद करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये सब देखकर साफ लगता है कि हर रिश्ते में दरारें आने लगी हैं। उधर इशिता एक फाइल चेक कर रही होती है। वो एक नाम ढूंढ रही होती है, सोनाक्षी। लेकिन उस फाइल में वो नाम कहीं नहीं मिलता। इशिता घबरा जाती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके पास ज्वाइनिंग लेटर देखा था। तभी रमन वहाँ आता है और कहता है, मैं अपने काम में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अगर कोई होता तो उसका रिकॉर्ड जरूर होता। लेकिन इशिता को अपनी आंखों पर यकीन है, उसने जो देखा था वो सच था। अब उसके मन में एक ही सवाल है, अगर सोनाक्षी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो है कौन? और अगर वो सच में मौजूद है तो उसका नाम हर जगह से कैसे गायब हो गया? इसी उधेड़-बुन में कहानी और भी ज्यादा उलझती चली जाती है। और तभी एक और बड़ा झटका सामने आता है। आदि पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, वो भी एक लड़की के साथ। अब सवाल ये है, क्या आदि किसी नई मुसीबत में फंस गया है? क्या इशिता सिम्मी और परम का सच सबके सामने ला पाएगी? और आखिर ये सोनाक्षी का रहस्य क्या है जो हर किसी की जिंदगी को हिलाकर रख रहा है?
कहानी अब हर पल और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होती जा रही है, जहां हर सच के पीछे एक नया झूठ छुपा है और हर मोड़ पर एक नया धमाका होने वाला है। दोस्तों, कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी सच्चाई से भाग रहा है, लेकिन सच है कि छुपाई नहीं छुपता और इस बार जो होने वाला है वो सबकी जिंदगी हिलाकर रख देगा। आदि के पुलिस के हाथों पकड़े जाने की खबर जैसे ही घर पहुंचती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। रमन तुरंत गुस्से और चिंता में पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। इशिता के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आदि ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। पुलिस स्टेशन का माहौल भारी होता है। रमन जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि आदि सिर झुकाए बैठा है और उसके पास एक लड़की भी खड़ी है। रमन गुस्से में पूछता है, ये सब क्या है आदि, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? आदि कुछ बोल नहीं पाता, उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही होती है। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि आदि को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है और मामला सीधा नहीं है। रमन समझ जाता है कि बात सिर्फ उतनी नहीं है जितनी दिख रही है। उधर घर में इशिता का शक अब और भी गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है और इस प्लान के पीछे वही लोग हैं, सिम्मी और परम। इशिता बिना समय गवाए अपने तरीके से जांच शुरू कर देती है। वो पुराने रिकॉर्ड्स, फाइल्स, कॉल डिटेल्स, हर चीज खंगालने लगती है। उसे अब हर छोटी बात में एक कड़ी नजर आने लगी है। तभी उसे याद आता है वो नाम सोनाक्षी। वो फिर से उसी फाइल को निकालती है, बार बार चेक करती है, लेकिन नाम अब भी गायब होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर हर सबूत मिटा दिया हो। कोई तो है जो ये सब कर रहा है, इशिता खुद से कहती है, और वो बहुत चालाक है। इधर महका भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो सीधे रोमी के पास जाती है और कहती है, अब हमें सिर्फ शक करने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, परम और सिम्मी की हर हरकत पर नजर रखने का। उधर पुलिस स्टेशन में रमन किसी तरह आदि को बेल पर बाहर निकालता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, रमन सीधे आदि से सवाल करता है, सच बताओ ये सब क्या है? आदि आखिरकार टूट जाता है, डैड मैं फंस गया हूँ, ये सब मेरे साथ प्लान किया गया है। इशिता तुरंत आगे बढ़ती है, किसने किया ये सब? आदि हिचकिचाता है, लेकिन फिर धीरे से कहता है, परम अंकल। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। रमन गुस्से में फट पड़ता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन इशिता तुरंत समझ जाती है, ये वही कड़ी है जिसकी उसे तलाश थी। मैंने कहा था ना, इशिता धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहती है, इसके पीछे वही है। उधर सिम्मी और परम एक कमरे में बैठे होते हैं और दोनों के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। परम कहता है, देखा कैसे एक एक करके सब हमारी चाल में फंस रहे हैं। सिम्मी हंसती है, अभी तो ये शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस बार इशिता पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। रात का वक्त होता है। इशिता चुपचाप घर से निकलती है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स और एक पेन ड्राइव होती है। वो सीधे उस जगह जाती है जहां उसे लगता है कि उसे सच मिलेगा। वो एक पुराने ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में पहुंचती है, जहां पुराने डेटा स्टोर होते हैं। वहां अंधेरा होता है, धूल भरी फाइल्स और हर तरफ सन्नाटा। इशिता धीरे धीरे फाइल्स चेक करने लगती है और तभी उसे एक फाइल मिलती है जिस पर लिखा होता है सोनाक्षी मेहरा। उसकी सांसें रुक जाती हैं। तो तुम सच में हो, वो धीरे से कहती है। जैसे ही वो फाइल खोलती है, उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं, फेक आइडेंटिटी, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और कुछ फोटो। और उन फोटो में सोनाक्षी, सिम्मी और परम तीनों साथ खड़े होते हैं। इशिता के हाथ कांपने लगते हैं, तो ये तीनों एक साथ है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इशिता। इशिता धीरे से पीछे मुड़ती है और उसके सामने खड़ा होता है परम। उसकी आंखों में गुस्सा और चालाकी दोनों नजर आ रही होती हैं। अब जब तुम इतना जान ही चुकी हो, परम आगे बढ़ते हुए कहता है, तो तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलने नहीं दिया जा सकता। इशिता एक पल के लिए डरती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है परम, अब सबके सामने तुम्हारा सच आएगा। परम हंसता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? माहौल पूरी तरह टकराव में बदल जाता है। अब सवाल ये है, क्या इशिता इस बार बच पाएगी? क्या वो सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर परम और सिम्मी की ये खतरनाक चाल एक और जान ले लेगी? कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, जहां हर राज खुलेगा और हर गुनाह का हिसाब होगा।